श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, यह एकादशी जो विशेष एकादशियां होती हैं, वैसे तो सभी एकादशियां विशेष महत्वपूर्ण होती हैं, वह सभी पुण्य फलदायी होती हैं। उनमें से कुछ एकादशियां होती हैं जिन्हें करना अनिवार्य होता है और उनका करने से हमें कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जैसे ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी, कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी और आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी। उसी तरह से फाल्गुन मास की यह आमल की एकादशी है। आमल की एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के साथ साथ आंवले की वृक्ष की भी पूजा अर्चना करने का विधान है। आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि रंग भरी एकादशी यानी कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का गौना कराकर पहली बार उन्हें काशी लाए थे। तो काशी के जो रहने वाले हैं वह सभी लोग इस दिन को बहुत ही खुशियों के साथ और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। काशी के वासी रंग भरी एकादशी को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के श्री विग्रह की शोभा यात्रा नाचते गाते रंगों की होली खेलते हुए मनाते हैं। इसी से यह रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। तो यह आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी कौन से दिन मनाई जाएगी? तो रंग भरी एकादशी या आमल की एकादशी बुधवार 20 मार्च को मनाई जाएगी। बुधवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और पारण उसका दूसरे दिन बृहस्पतिवार को सूर्योदय के पश्चात होगा। तो आमल की एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आंवले के वृक्ष के नीचे करने से कई हजार गुना पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो सभी लोग आमल की एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, श्री शालिग्राम भगवान की, जो भी हो आपके पास, उन भगवान को ले जाकर आंवले के वृक्ष के नीचे उनका आसन लगाकर और फिर विधिवत उनकी पूजा अर्चना जरूर कीजिए। उससे बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो किस विधि से आप आंवले की वृक्ष के नीचे भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, चलिए जल्दी से वह भी जान लेते हैं। आपको आंवले का वृक्ष के नीचे जाना होगा। यदि आपके आसपास आंवले का वृक्ष है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहीं पर जाकर पूजा अर्चना करें, और यदि नहीं है तो आप अपने घर पर लाकर कोई आप वृक्ष ले आएँ, छोटा पौधा, और वहाँ लाकर फिर आप वहाँ पर पूजा करें, तब भी आपको उतने ही पुण्यों की प्राप्ति होगी। और भगवान आपको आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है, भगवान की चौकी लगानी है। चौकी के लिए आप कोई भी साफ स्वच्छ वस्त्र वहाँ पर बिछा दें और उसके ऊपर फिर भगवान को विराजमान करें। जो भी आपके पास हो, भगवान श्री कृष्ण राधा हो, लक्ष्मी नारायण भगवान हो, श्री शालिग्राम भगवान हो, जो भी हो आप उन्हें विराजमान करें और उसके बाद फिर आप विधिवत भगवान की पूजा अर्चना करें। पहले भगवान को पंचामृत से अभिषेक कराएं। यदि पंचामृत अभिषेक है का सामग्री है आपके पास तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप शुद्ध गंगा जल से और जल से भगवान का अभिषेक कराएं। फिर भगवान को आप उन वस्त्र पहनाएं, जो हो आपके पास, ना हो तो आप कलावा का भी वस्त्र समझकर आप भगवान को अर्पित करें। उसके बाद फिर आप भगवान का श्रृंगार करें, भगवान को चंदन लगाएं, इत्र लगाएं, पुष्प चढ़ाएं भगवान के ऊपर। अक्षत के स्वरूप में आप सफ़ेद तिल चढ़ा सकते हैं या काले तिल अक्षत की जगह पर, क्योंकि एकादशी वाले दिन अक्षत नहीं चढ़ाते हैं और नारायण भगवान को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो आप सफ़ेद तिल भगवान को अर्पित करें और भगवान को फिर भोग लगाएं। भोग लगाने में आंवले का ही भोग लगाएं और फिर उसी को आप प्रसाद के स्वरूप में प्राप्त भी करें, क्योंकि आंवल की एकादशी में आंवले की वृक्ष की बहुत अधिक महिमा शास्त्रों में वर्णित है। आंवल की एकादशी की महिमा पद्म पुराण और स्कंद पुराण में बहुत ज़्यादा इसकी महिमा का वर्णन है। तो इसलिए सभी लोग एकादशी, आंवल की एकादशी वाले दिन आंवले के वृक्ष के नीचे जरूर जाएं। यदि आप वहां पर भगवान की विधिवत पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं, कहीं मंदिर है, भीड़ है, वहां नहीं आप कर पा रहे हैं, तो भगवान की पूजा अर्चना आप घर पे विधिवत कर लें और उसके बाद फिर आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करें और परिक्रमा जरूर करें। आंवले के वृक्ष के
पूजन सामग्री में आपको कच्चा दूध जरूर रखना होगा। कच्चा दूध आंवले के वृक्ष में जरूर चढ़ाना चाहिए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप शुद्ध जल भी चढ़ा सकते हैं। भगवान आंवले के वृक्ष में जल चढ़ाएं और उनका भी चंदन लगाएं और पुष्प चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र के रूप में आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं, और यदि आपके पास वस्त्र है तो आप वस्त्र चढ़ाएं। और उसके बाद कच्चे सूत से पहले परिक्रमा करें। कच्चे सूत से आपको 11 परिक्रमा करनी है। 11 बार आप कच्चे सूत के साथ में परिक्रमा करें, और फिर धूप दीप नैवेद्य पूजा प्रसाद सब करने के बाद फिर आपको पूर्ण परिक्रमा करनी है। पूर्ण परिक्रमा में जैसी आपकी सामर्थ्य हो, जैसा आपके पास समय हो, वैसा आप कीजिए। 11, 21, 51 या 108। 108 परिक्रमा का विधान होता है, नियम होता है, लेकिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भी कर सकते हैं। जहाँ 108 नहीं 11 कर लिए वही बहुत है। तो जैसा आपके पास समय हो, जैसा सामर्थ्य हो, उस तरह से आप आंवले की वृक्ष की परिक्रमा करें। लेकिन एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के साथ साथ आंवले की वृक्ष की पूजा अर्चना और परिक्रमा जरूर करें। बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति होती है, बहुत फलदायी एकादशी है, और सभी को इस एकादशी पे व्रत जरूर करना है और आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना जरूर करनी है। फिर आप पूजा अर्चना करके और उसके बाद आप भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। आंवला एकादशी का महात्म वृक्ष के नीचे हो सके तो जरूर सुने, नहीं तो घर पर आप जरूर सुने। आंवला एकादशी का महात्म हम आपको दूसरे वीडियो में देंगे। एक ही वीडियो में आज अगर दोनों चीज़ें करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग मिनट्स देखकर ही उसे देखेंगे नहीं, या बीच से स्किप कर देंगे। तो आंवला एकादशी का महत्व दूसरे वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। आंवला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए श्री सीताराम।